गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मिशन स्टेटमेंट देखा था। अभी इस लेक्चर में हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी का मिशन स्टेटमेंट देखेंगे। तो ये है टू बी अ ग्लोबल कंपनी प्रोड्यूसिंग क्वालिटी ड्रग्स एट अफोर्डेबल प्राइस। तो एक ग्लोबल कंपनी बनने का है अपने को और क्वालिटी ड्रग्स प्रोवाइड करना है और अफोर्डेबल प्राइस में जो कस्टमर को परवड़ सकता है ऐसा गुड्स बनाने हैं। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द मिशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है ये निकलते हैं मिशन से। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टूवर्ड्स विच एक्शंस आर द डायरेक्टेड। तो ऑब्जेक्टिव एक एंड रहता है जिसके लिए हम लोग ने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। तो ऑब्जेक्टिव एंड्स रहते हैं। द ऑब्जेक्टिव एक्ट एज द बेस ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। तो ऑब्जेक्टिव एक बेस बनता है प्लानिंग प्रोसेस का। एवरी डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन गोल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल्स रहता है। The goals of every department must contribute to the attainment of organization goals. डिपार्टमेंट को हर एक डिपार्टमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने में मदद करना है। तो डिपार्टमेंट गोल से ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। एग्जाम्पल, the goals of marketing include increase in market share, increase in profits, improved company image and improved customer service. तो मार्केट डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट शेयर को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करना, फिर प्रॉफिट इंक्रीज़ करना, फिर कंपनी का इमेज अच्छा करना और कस्टमर सर्विस, अच्छी कस्टमर सर्विस लोगों को देना। ये एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट के गोल्स है। फिर अगला पॉइंट है स्ट्रैटेजी। द वर्ड स्ट्रैटेजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजोस, मीन्स द आर्ट ऑफ द जर्नल। तो ये जो स्ट्रैटेजी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजो से आता है जिसका मतलब है आर्ट ऑफ द जनरल। इन द वर्ड्स ऑफ हैरोल्ड कुंट्स, स्ट्रैटेजी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द एडॉप्शन ऑफ एक्शन and allocation of resources necessary to achieve necessary goals। तो इसका जो डेफिनेशन है कि ये बेसिक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सबसे पहले डिटरमाइन करना और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना और उसके बाद एक्शन को अडॉप्ट करना, जो भी एक्शन हम लोग करने वाले हैं उसको अडॉप्ट करना और रिसोर्सेस को एलोकेशन करना ताकि हम लोग गोल अचीव कर पाए। स्ट्रैटेजी इज द लॉन्ग टर्म प्लान फॉर मूविंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन टू द डिजायर्ड पोजीशन। स्ट्रैटेजी एक ब्रॉड लॉन्ग टर्म प्लान है जिसमें अपने को ऑर्गेनाइजेशन को मूव करना है प्रेजेंट पोजीशन से डिजायर्ड पोजीशन तक। इट प्रोवाइड्स आंसर्स टू क्वेश्चन लाइक, इधर अपने को अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं जैसे व्हाट इज़ द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की अभी की पोजीशन क्या है। व्हाट शुड बी द फ्यूचर पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आने वाले पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन क्या होगी। व्हाट मस्ट बी डन टू अटेंड द डिज़ायर फ्यूचर पोजीशन, क्या करना चाहिए ताकि हम लोग जो हम लोग ने डिसाइड किया है इन फ्यूचर में क्या तो इन फ्यूचर में अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर पॉलिसीज आर द, अगला पॉइंट है पॉलिसीज। पॉलिसीज आर द स्टेटमेंट दैट गाइड डिसीजन मेकिंग। तो पॉलिसीज क्या है? ये स्टेटमेंट है जो डिसीजन बनाने के काम आती हैं। पॉलिसीज डिफाइंस द बाउंड्रीज विद इन विच द डिसीजंस कैन बी मेड। तो पॉलिसीज़ ये बाउंड्रीज डिफाइन करती है जिसके अंडर अपने को डिसीजंस लेने का है। फिर पॉलिसी स्टेटमेंट के एग्जांपल्स, द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग
in a year not to exceed 5% of current year's estimate sales revenue. तो पॉलिसी क्या बनाई है कि जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो अभी जितना सेल हो गया है उसका 5% के ऊपर जाना नहीं चाहिए. तो ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट हो गया. दूसरा पॉलिसी स्टेटमेंट, क्रेडिट पीरियड नॉट टू एक्सीड 15 डेज. क्रेडिट पीरियड 15 डेज के ऊपर जाना नहीं चाहिए. फिर उसके बाद प्रोसीजर्स. इन द वर्ड्स ऑफ हैरोल्ड कुंट्स, प्रोसीजर्स आर द प्लान्स दैट एस्टैब्लिश प्रॉपर मेथड फॉर वर्किंग एक्टिविटीज़. तो प्रोसीजर ये प्लान्स है जो अपने को एक प्रॉपर मेथड एस्टैब्लिश करते हैं एक्टिविटीज़ करने के लिए. प्रोसीजर इज़ एन एस्टैब्लिश वे ऑफ परफॉर्मिंग वर्क. प्रोसीजर एक एस्टैब्लिश वे है जिससे हम अपना काम कर सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेट दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. तो इधर एक सीरीज रहती है जो अपने को मदद करती है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करने में. एग्जाम्पल्स, अभी एग्जाम्पल देखेंगे एडवर्टाइजिंग प्रोसीजर का. प्लानिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन, किस तरह एडवर्टाइज करना है उसका कैंपेन बनाना. प्रिपेयर द एडवर्टाइजिंग कैंपेन, फिर प्लानिंग करने के बाद एडवर्टाइजिंग कैंपेन को बनाना. फिर प्लेस द एडवर्टाइजिंग कैंपेन इन द मीडिया. मीडिया में ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लेस करना. तो ये एग्जाम्पल है एडवर्टाइजिंग प्रोसीजर का. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसीजर. एम्प्लॉय कैसे सिलेक्ट करेंगे. तो एम्प्लॉय सिलेक्ट करने का प्रोसीजर है, सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट देने का, एडवर्टाइजमेंट इन द जॉब. बाद में तो सबसे पहला एडवर्टाइज करेंगे. उसके बाद सिस्टमैटिक कंडक्ट ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यूज. फिर हम लोग टेस्ट लेंगे, इंटरव्यूज लेंगे. ये लेने के बाद सिलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स, जो बराबर कैंडिडेट्स है उसको सिलेक्ट करेंगे. तो ये प्रोसीजर है एम्प्लॉय सिलेक्शन का. उसके बाद अगला पॉइंट है रूल्स. रूल्स क्या है. Rules are specific statement of what should be done and what should not be done in certain circumstances. तो rules ये statements है जो अपने को बताता है पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है. एग्जाम्पल्स है नो गैम्बलिंग इन द कंपनीज प्रीमाइसेस. कंपनीज के प्रीमाइसेस के गैम्बलिंग नहीं, जुआ नहीं खेलना है. नो स्मोकिंग इन द कंपनीज प्रीमाइसेस. कंपनी के प्रीमाइसेस में स्मोकिंग नहीं करना है. बाद में रूल्स टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम पॉलिसीज. तो रूल्स ये पॉलिसीज से अलग रहते हैं. रूल्स आर टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम पॉलिसीज मतलब रूल्स अलग है, पॉलिसीज अलग है. द पॉलिसी प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एक्शन बाय डिफाइनिंग एरियाज ऑफ डिस्क्रिशन. तो पॉलिसी एक गाइडलाइन है कि एक पर्टिकुलर एक्शन एक पर्टिकुलर एरिया में कैसे लेना है. ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो.
ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स इज अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान डिजाइन टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी एंड अकॉम्प्लिश द गोल। तो ये एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव प्लान है जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स, पॉलिसीज, procedure, rules and other elements necessary to carry out a specific course of action। तो ये कॉम्बिनेशन है गोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर और रूल्स का जो अपने को हेल्प करता है एक पर्टिकुलर एक्शन कैरी करने के लिए। दे आर द सिंगल यूज प्लान्स डिजाइन टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो वो सिंगल यूज प्लान है जो हम लोग ने बनाया कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। इट क्लियरली इंडिकेट्स द स्टेप टू बी टेकन, द रिसोर्सेज टू बी यूज एंड द टाइम पीरियड विद इन विच द टास्क इज टू बी कंप्लीटेड। तो ये अपने को सब स्टेप्स बताता है, स्टेप्स कौन से लेने हैं वो बताता है, बाद में रिसोर्सेज के कौन से यूज़ करने हैं, फिर टाइम कितना लगेगा टास्क पूरा करने के लिए, ये अपने को बताता है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्राम्स इंक्लूड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्सपेंशन प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम के कुछ एग्जाम्पल्स है। बाद में अगला है बजट। बजट जो है वो सिंगल यूज़ प्लान है, एक ही यूज़ के लिए होता है। अकॉर्डिंग टू एच वे रिच एंड एच कुंस, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो बजट क्या है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट कितना है उसका वो स्टेटमेंट है, और वो हम लोग नंबर्स में लिखते हैं कि अपने को कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सेल करना है। ये न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखना मतलब बजट। अ बजट में बी एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म्स, in terms of labor hours, units of product or machine hours or any other numerical measurable terms। तो बजट हम लोग एक्सप्रेस करते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, या लेबर आवर्स, या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने यूनिट्स बनाने हैं, या मशीन आवर्स कितने घंटे काम करना है, और इन एनी अदर न्यूमेरिकल मेजरेबल टर्म्स, या कौन से भी न्यूमेरिकल मेजरेबल टर्म्स में अगर लिखते हैं तो उसको बजट बोलते हैं। थियो हाइमन स्टेट्स, ये कहते हैं बजट इज अ प्लान वेयर विच एक्सप्रेस द एंटिसिपेटेड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो बजट एक प्लान है जो अपने को रिजल्ट बताता है न्यूमेरिकल टर्म्स में। अ बजट नॉट ओनली इन बजट इट्स नॉट ओनली इन प्लानिंग। तो बजट सिर्फ प्लानिंग में मदद नहीं करता है लेकिन कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ में भी मदद करता है। फॉर इंस्टेंस सेल्स कैन बी मेजर्ड एंड कंपेयर्ड अगेंस्ट द प्लान एस्टिमेट्स। तो हम लोग कितना सेल्स कर रहे हैं वो हम लोग काउंट कर सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं एस्टिमेट से, तो जिसको हम लोग बोलेंगे सेल्स बजट। एंड इफ देयर आर डेविएशन, कुछ कम पड़ रहा है, कंट्रोल मेजर्स कैन बी टेकन। तो उसके लिए जो भी कंट्रोल मेजर्स है वो हम लोग ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ बजट इंक्लूड्स कैश बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, एक्सपेंस बजट, कैपिटल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, एडवर्टाइजिंग बजट एंड सो ऑन। तो कौन से टाइप्स है? कैश बजट है, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, एक्सपेंस बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, एडवर्टाइजिंग बजट। ये अलग अलग बजट के टाइप्स है। फिर अगला पॉइंट है शेड्यूल्स। तो शेड्यूल क्या है? ये टाइम टेबल है एक्टिविटीज़ के लिए। इट इंडिकेट्स द स्टार्ट टाइम एंड कंप्लीशन टाइम फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी। तो बजट क्या है? ये टाइम टेबल है हर एक एक्टिविटी के लिए। तो ये आपको स्टार्ट टाइम बताता है और कितना टाइम में कंप्लीट करना है, कौन से टाइम स्टार्ट करना है और कौन से टाइम को ख़त्म करना है, हर एक एक्टिव के लिए ये बताता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग इज़ टू इंश्योर द स्टार्ट एंड कंप्लीशन ऑफ ईच ऑपरेशन एक्टिविटी ऑन टाइम। तो ये बताने का ऑब्जेक्ट क्या रहता है? ताकि हम लोग
इंश्योर करे कि ये काम पर्टिकुलर टाइम को स्टार्ट होगा और ये का पर्टिकुलर टाइम को ख़त्म हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट्स। इट इज़ अ सिंगल यूज प्लान। प्रोजेक्ट अप्रोच इज़ फॉलोड व्हेन द वर्क टू बी डन इज़ ऑफ स्पेशल नेचर। अगर काम जो है एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप का काम करना है, रिक्वायरिंग एक्सपर्टाइज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिसके लिए अपने को एक्सपर्टाइज लगता है अलग अलग डिपार्टमेंट से, या व्हेन द वर्क इज़ कॉम्प्लेक्स, उसका जो नेचर है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का हो, और व्हेन द कॉस्ट इन्वॉल्व इज़ वेरी हाई, या जिसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता रहेगा, तो अपने को प्रोजेक्ट्स करने की ज़रूरत पड़ती है। सेपरेट टीम्स में बी असाइन टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, तो उसके लिए अलग अलग टीम हम लोग बना सकते हैं। एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इन एड एजेंसी, तो एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो एड एजेंसी में काम करती है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, इधर तक पढ़ के लो।
हम्म, तो आगे बढ़ते हैं। अभी एडवर्टाइजिंग कैंपेन ये एक एग्जाम्पल है। प्रोजेक्ट का बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या मार्केट रिसर्च प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट लॉन्च प्रोजेक्ट, तो ये सब प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल है। फिर ये कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, बाद में इधर हम लोग ख़त्म कर देंगे, आप पढ़ो। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डिज़ाइन एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स आर क्रिएटेड, तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स बनाए जाते हैं, अ प्रॉब्लम अराइजेज एज टू हाउ टू हार्मोनाइज द ऑपरेशन, तो प्रॉब्लम आता है कि सभी एक्टिविटीज़ को एक दूसरे के साथ कैसे जोड़े, एंड पीपल वर्किंग देम सो दैट दे कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को एक दूसरे के साथ कैसे जोड़े ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज अमंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस एंड इंडिविजुअल्स, तो इसके वजह से क्या है, झगड़े होते रहते हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है, ये ग्रुप एफर्ट्स का इंटीग्रेशन है। एक दूसरे को जोड़ना मतलब कोऑर्डिनेशन रहता है, एक दूसरे के काम को जोड़ना मतलब ये कोऑर्डिनेशन रहता है। ठीक है, आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं।
ठीक है, हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।